प्रशासन से एक बात कोई गलत बयानबाजी नहीं करना। ये मीडिया में यूट्यूबर सुनो मेरी बात, इसलिए विधायक के प्रति उनके प्रति गलत बयानबाजी मत करना। आप डिफाइन करेंगे, आप डिफाइन करेंगे, विधायक जी बात बोलेंगे, आप डिफाइन करेंगे क्या? विधायक जी विधायक चल अगर आप लोग नहीं प्रशासन का काम है ना कि विधायक जी का काम है। मत करिए। सुनिए ये आपको बदतमीजी आप नहीं इनको साथ दे करके गला टीप करके 3-4 उसको हत्या कर दी। बिना काम खा जाएंगे, ये एक्सीडेंट होते हैं ना, उनकी शादी को दूसरी मेरे भाई के देखो ये एक्सीडेंट है। मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरे घर वाले थे। 2 मिनट में दिया। हर थाने को पता था, हर बीट ऑफिसर को पता होता है कि नशा कहाँ बिक रहा है, पर हर बीट ऑफिसर सोया होता है, हर थाना सोया होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जेब गर्म हो रही होती है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली से। मैं मेरी मौजूदगी जो है निहाल बिहार में है। आपको बता दें बीते गुरुवार की रात को एक ऑटो चालक को गला दबा कर मार दिया जाता है और पूरी घटनाक्रम में 5 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। आइए पूरे परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र जी, कल क्या हुआ है? कल परसों हुआ है। ठीक है, परसों क्या हुआ? 16 तारीख का रात 10 बजे 10:36 पर मेरे को कॉल आया। मेरे भाई नारायण वर्मा जी ने कॉल किए हैं, बोले कहाँ है? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो कि आ जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग में लगाने जा रहा हूँ, पार्किंग से लगा के दोनों साथ चलेंगे। इतनी बात हुई हमसे, उसको बाद बकझक होने लगा फ़ोन पे। मैं बोलते रह गया क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, हमारे कुछ नहीं बता पाए। जब तक मैंने गाड़ी तेज चला करके वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचला के बाद में मैंने इतने पूछा कि सर क्या हुआ भैया, इतने में मेरे को जो सरदार जी थे वो थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मार के मैं टकमगा गया। उसके बाद ने हाथापाई हुआ, झपका झपकी हुआ, मारा पीटी। उसको बाद में उसको 2 सरदार थे, ये जो छीनने वाले 2 थे। उसके बाद 3-4 और सरदार जी थे, ऑटो लगा हुआ था, उन लोग ने इनको साथ दिए। इनको साथ दे करके गला टीप करके 3-4 उसको हत्या कर दी। कितने लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया? 4। किसकी हत्या हुई है, उसका क्या नाम है? नाम तो नहीं बता सकता। हत्या हुआ जिनको, वो नारायण वर्मा। और जो सरदार थे उनके क्या नाम है? उनको नाम नहीं बता सकते हैं। क्या जो नारायण जी थे रेगुलर ऑटो जो है पार्किंग में लगाते थे? नहीं, रेगुलर ऑटो नहीं लगाते थे। गांव जाना था, 17 तारीख को उनको गांव टिकट के बना हुआ था, इसलिए गाड़ी पार्किंग में लगा करके और घर जाना था, इसलिए पार्किंग पहली बार लगाते थे। उनको जो भाई है वो रिक्शा लगाते थे। उनको पूरा घटनाक्रम जो गला दबाने की बात आप कह रहे हैं, क्या आपके सामने हुई है? हाँ जी, हमारे सामने हुई है। हमारे सामने हुई है, मारा पीटी हुई है। मैंने फिर डंडा निकालने गए, गाड़ी से डंडा निकाल के आए। जब तक वो उनको हत्या हो चुका था, मैं गाड़ी में फिर डंडा रख दिया। फिर मैं उनको जा करके देखा तो मैं कुछ नहीं, पानी पिलाए। जो हाथापाई चल रही थी वो किस बात को लेकर चल रही थी? यही तो नहीं पूछ पाए मैडम जी। यही तो मैंने इतने पूछा कि भैया क्या हुआ, इतने में हमको थप्पड़ मार दिया। बताने का मौका ही नहीं मिला। कौन सी जगह थी जहाँ घटना हुई? बीर बाजार चौक, बिरयानी वाली की दुकान खुला था। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर के साथ लूटपाट भी हुई है। हाँ, लूटपाट हुई है। जो पैसा था वो सारे निकाल चुका था। हाँ, अभी तक दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई रही? दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हो रही है। 2 मुजरिम पकड़े हैं, वो हमारे रात को दिखाए गए हैं। कार्रवाई पूरी चालू है। मैं रात को भी गए हैं, करे मेरा कार्रवाई चालू है। आपने आइडेंटिफाई किया क्या वो वही है जिनको आपने देखा था? हाँ, जो देखा था वो 2 तो वही है, जो गला टिपा है 2 यही है, छीनने वाला भी यही है। हाँ, पीछे गाड़ी से ही लटक करके ही आया था। आइए, ज्यादा दूर के नहीं है, मेरा कॉलोनी का ही बंदा है जो मेरा हत्या कर रहा है। 2 छोटे छोटे बच्चा, इसका परवस्ती कौन देगा? अगर सरदार जी मारने का साथ दे सकते हैं तो किसी का जीने का भी साथ दें। मैं उनसे ये विनती मानता हूं कि हमारे बच्चों को जो गठन आप लोग करते हैं, आपको गठन से मैं समर्थन हूं, लेकिन ये भी समर्थन दो आपको गिरजा गुरुद्वारा जो भी है, वो बच्चे को पढ़ाई लिखाई जिंदगी आगे बढ़ाने का सरदार जी ने हमें ये सहायता दें। बुरा आप किए हैं तो अच्छा भी आप लोग बहुत करते हैं। सरदार जी से हम यही विनती मांगता हूँ, यही आशा रखता हूँ कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के पूरा सहयोग चाहिए। आप
बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं सोचते थे कि इतने गंदे लोग के साथ आप दोगे। आप नशा में रहेंगे तो क्या करेंगे? मतलब पूरा मैं पूरे सब नशेड़ी थे, पूरे सब समाज नशे, के ये नहीं कर दो सकते। पकड़े हैं वो भी सरदार जी नशेड़ी अच्छे है। होते हैं, पूरा लेकिन गलत को साथ। स्माइक गंजा अफीम हमारे गली के बगल में ही बिकता है। ये खाने वाले को नहीं पता। ये सबको पता है। वो कितने बार महिपाल जी जो ऐसा ही है वो बंद कर रखे हैं। वो कितने बार बंद करने की कोशिश किए हैं, मगर वो फिर भी बेचना चालू कर ये जो देता है। वारदात हुई है नशे के लोग को लेकर हुई है, आपको लगता है? नशे को लेकर हुआ है, मगर इन लोगों में यूनिटी है कि एक सरदार मारता है तो 4 सरदार और आ जाते हैं मारने के लिए। तो वो 3 ऑटो वाले अभी तक पकड़े नहीं गए। जो मारने वाले हैं वो भी ऑटो चालक है। हाँ, वो ऑटो चालक है, वो भी ऑटो चालक है। वो 3 ऑटो चालक पकड़े नहीं गए हैं और ऑटो का नंबर सीसीटीवी कैमरा में है, मगर ये पुलिस वाले के पास है, कोई बताने का राजी जहाँ नहीं है। पूरी घटनाक्रम हुई वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद सब कुछ है, सब कुछ है वहाँ पे, सब कुछ है, मगर ये पुलिस वाले निकाल के कैमरा रखे हैं, देने का राजी नहीं है। और ऑटो वाले 3 हैं वहाँ पे जो वो अभी नहीं पकड़े गए हैं। खाली नशेड़ियों को जो वहाँ पे गिर गए थे नशे करके, उनको पकड़ के बंद कर रखे जो हैं। मृतक है उसके जिसने परिवार पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया उनको नहीं पकड़ा गया? उनको तीनों ऑटो वाले को नहीं पकड़े गए। अच्छा। हाँ। और ये हाँ, टोटल 5 ये भी थे साथ में। ये छीनने का क्रम जो था ना, यही चालू किए थे, मगर साथ देने के लिए 3 ऑटो वाले और आए। हाँ, दो अंदर जो पकड़ा गया। हाँ, हाँ। क्या कह रहे हैं? उनकी जेब में पैसे भी थे 10-12 हजार रुपए, अच्छा। तो वो भी निकाल लिए उन लोगों ने और दे के टोटल 5 सरदार बताए जा रहे हैं। हाँ, वो 5-7 सरदार बता रहे हैं लोग कि जो ऐसे घटना करके गला घोट के उनको मार दिया। जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। और उन्होंने देखा था, उन्होंने पूरी वो देखी थी घटना। प्रशासन से कहाँ गई वो? अभी बात हुई है, ठीक है। मैं पूर्व प्रत्याशी बीजेपी अनिल सिन्हा, अपना ठीक नाम है? बताइए। अनिल सिन्हा मेरा नाम हुआ। मैं पूर्व प्रत्याशी भाजपा नांगलोई नगर निगम, यहीं से मैं चुनाव लड़ा हूँ। और माननीय विधायक जी का भी आदेश है। माननीय विधायक जी ने एसएचओ साहब से बात किया है, माननीय मनोज शौकीन जी बात किए हैं प्रशासन से, सबके सब हरकत में आए हुए हैं। जो मुजरिम पकड़े गए हैं उनके द्वारा ही बाकी सारे मुजरिम को ये पकड़ लिया बताइए जाएगा। पूर्व निगम पार्षद जी नशा क्यों बिकता है? पूर्व निगम पार्षद और प्रत्याशी हूँ मैं। हाँ, प्रत्याशी हाँ। है। बताइए आपके क्षेत्र में नशा क्यों नशा बिकता क्यों है? तो नशा को पूरा काबू किया जा रहा है। क्या नेता अब- लोगों को पता नहीं, नहीं सुनिए, होता? सुनिए। क्या आपके एमएलए ऐसा लोगों को पता नहीं होता? ऐसा सुनिए, अब जो बात अभी हुई है, हम उस टॉपिक की नहीं, बात कर रहे हैं। जो पूरी घटनाक्रम नशे के कारण ही नशे हुआ है। नशे में तो आपको पता ही है कि पूर्व हमारे माननीय हमारे विधायक जी डीएम साहब से बात करके ये जो हर जगह पूरे ये जो नेता आते ना, ये मैं बताऊं सिर्फ आपको। चमकाने आते हैं अपना सुनिए, नाम, नेता और को कुछ चमकाने आम मैं जनता यहाँ को पे कोई आया, लेना देना सुनिए, नहीं है। ये जो मरा है वो हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता है, ठीक है। वो हमारे अगर- ग्रामीण है, वो हमारे ग्रामीण है। मैं नेतागिरी मामले से मत जोड़िए आप उसको। क्या ये मेरे करें? ग्रामीण है। मैं प्रशासन से बात करने आया हूँ, प्रशासन से मैं आश्वासन लेना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी बात की है, एसएचओ साहब से भी, एसएचओ साहब कोर्ट गए हुए हैं, वो आते हैं। जी मौके पे परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। भाई साहब विधायक जी सुनिए, विधायक जी अस्वस्थ हैं अभी, ठीक है ना, इस कारण से नहीं आए हैं। खुद वो काफी थोड़े इस टाइम बीमार चल रहे हैं, ठीक है। इस कारण से मुझे भेजे है, मैं आया हूँ। माननीय विधायक जी ने एसएचओ साहब से बात की है। इसकी सूचना सुनिए, यूनियन को अरे सर सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, अब प्रश्न करिए, जवाब सुनिए। हम लोग इसी विषय पर आए हैं। कल भी जिस टाइम घटना हुआ, हमको पता लगा, हम लोग सारे मुख्यमंत्री भाई पहुंचे नहीं पहुंचे, चलिए, शमशान घाट में ये पहुंचे सारी यहाँ बात- तक। और सुनिए ना मेरी बात, पूरा प्रश्न किया तो जवाब सुनिए। माननीय थाना प्रभारी हम से ये नहीं जानना समय लिया चाह रहे, गया है, हम ये जानना चाह रहे हैं। थाना प्रभारी से समय लिया गया है, वो अभी कोर्ट गए हैं, वो आ रहे हैं। इसी विषय पे हम लोग आए हैं। ये हम लोग जानना इसी- चाह रहे हैं आपके देखिए, मुजरिम को विधायक जी को नहीं विधायक पता जी सुनिए, नहीं पता विधायक नशा साहब पता है, बिकता नशा। आपको कैसे पता? विधायक जी ने बताया, विधायक जी ने एसएचओ साहब से बात किया है। मैं कह रही हूँ नशा बिकता उनको नहीं पता। सब पता है उनको। पता है हम ना? हम तो जांच बंद करवाए क्यों ना, नहीं होता? सारे बंद बंद, क्यों नहीं होता? अधिकतर बंद है, जो जब बंद कोई नहीं मर है जाएगा उसको तब पर बंद कार्रवाई किया जाएगा। जब कोई मरता अरे तब जब इतना बंद नहीं, होगा। ऐसा नहीं होता है। उससे ऐसा ही होता है। आप मीडिया ऐसा में ही है ना, होता वो है। पता होगा ना, विधायक जी गली गली जा करके हर जगह पूरा कंटिन्यू मीडिया पे आया है। विधायक जी ने खुद चल करके पकड़वाया, बंद करवाया कई स्थान है। बिहार में सुनिए, अब जहाँ भी सच्चाई है सर। आप हाँ जी भाई साहब, गली गली है, हम सुनिए। लोग चंद दिन में नशे से बहुत परेशान हो चुके ये हैं। नशे के बारे में तो बात कर रहे हैं। बंद हुआ है? नहीं, बंद बिल्कुल हुआ है? वहाँ पे हम जहाँ रहते हैं, नशा बिल्कुल नहीं बंद है, बिल्कुल नहीं बंद है। दारू भी बिकता है, स्माइक भी बिकता है, गांजा भी बिकता है, सारा बिकता है। कुछ इसीलिए आए हम ये विधायक कुछ नहीं करते। तो वहाँ पे अभी तक गए नहीं, वहाँ तक नहीं गए। क्या परिवार से निशोबाज बैठा रहता, कोई नहीं जाता वहाँ देखने के लिए। मैं विधायक अभी 10-20 घूमते रहते हैं उसी जगह पे, उसी गली में।
कोई नहीं जाता देखने के लिए। जब कोई आम जनता मर जाती है बस ये बस वो तो लास्ट में बंद करेंगे छोड़ेंगे, बस इतनी काम है। प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन सारी कार्रवाई प्रशासन कुछ नहीं करता। मर्डर हो गया तो देखना चाहिए, अभी भी नहीं देखते हैं। मर्डर हो गया अभी भी नहीं देखने जाते हैं। शाम को दुनिया भर के बैठे रहते हैं, अभी बैठे हैं, अभी बैठे हैं 10-20 आदमी अभी भी। पता नहीं कहाँ से ये नंगरे लूले पहुंच जाते हैं निशोबाज। परिवार के लोग आ जाओ, अड्डा बना रखे हैं। जो 2-3 और आप बता रहे हो सरदार जी, उसको आप देख के पहचान सकते हो? नहीं पहचान पाओगे। अच्छा, उसका कोई गाड़ी वाड़ी का कोई गाड़ी है, कमरा लगा हुआ, गाड़ी का भी नहीं सर लगा, झगड़ा में कौन गाड़ी का लेता है। वो गाड़ी आप लोग उसी लाइन से हो? आप लोग उसी लाइन से हो? आप लोग उसी लाइन से हो? ये दो आप तो आप उसी लाइन से हो, तब तो उसको पीछे वाला मकान गाड़ी यहाँ से निकाल प्रॉपर्टी एरिया से जाकर के वो जाती है, यहाँ से कोई मतलब बीच में जहाँ भी गाड़ी लगी आप नहीं गए? कोई भी सरकारी वहाँ विक्की को जानते होंगे? विक्की को ये स्कूटी लाइन में खड़ी कर दो ना अंदर नाला पे, लेकिन नहीं कमरा लगा हुआ और ये कमरा तो है कहाँ है? सारी स्कूटी लगा दी है। बर्मा मारा है ना, उसके गली के पीछे स्नाइप मिलता है। ठीक है, अरे वो जहाँ कबाड़ी बैठे हैं वो वो सब वाले हैं नाले के ऊपर है। वो बताएगा महिपाल जी बताएगा भैया जो मरे देखेंगे तो 100% इनसे समझो भाई जी, जैसा कैमरा जी बता रहे हाँ हैं, बिल्कुल चेक कर रहे हैं भाई जी उसको देखिए। हाँ बिल्कुल देखें, ताकि देखिए भाई को निर्दोष देखे भाई को देखो हमारा कोई मर्डर केस है। सुनिए मेरी बात, मेरे भाई सुनो बड़ी ध्यान से। हम लोग हाँ, आप टेंशन मत लो, सारे हम परिवार के लोग हैं। हमारे भाई का, हमारे परिवार का कोई गया है ना, उसका बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन हम अपने से नहीं लेंगे, प्रशासन लेंगे उससे। पर कानूनी सुनो, हम अपने हाथ में एक बात मेरे भाई 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। इतनी मदद होगी, सुनो 2 मिनट पहले ध्यान से सुन लेना। 2-3 बातें का बहुत आप ध्यान रखना है। मेरे साथी भी थी, मेरे भाई का भी हत्या हुआ है, ठीक है ना? मैं जानता हूँ प्रशासनिक और रोज नेतागिरी के चक्कर में रोज थाने आता हूँ, चलता हूँ। एक तो आपने प्रशासन के साथ में मिसबिहेव नहीं करना। नहीं तो किसी नहीं कभी बोले गाली गलौज की है? अरे वो नहीं किया, वो सरदारों को देखा तब वो बहन को बोला अंदर। आप एक बात बताओ, वो मर्डर कर सकता है वो मिल के चलना है। प्रशासन को गाली को नहीं अभी बता रहा था महिपाल भाई ने फोन किया। अरे वो तो ऐसा ही बोल रहे हैं। आप लोग आगे हम आ रहे हैं और ऐसी बात है आप जब हमको गाली ना प्रशासन को गाली। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो प्रशासन 2 रात से कोई भी आदमी सोया सुनो, प्रशासन से एक बात कोई गलत बयानबाजी नहीं करता। ये मीडिया में यूट्यूबर सुनो मेरी बात, इसीलिए विधायक के प्रति उनके प्रति गलत बयानबाजी मत करना। सुन लो, हम आपके साथ हैं, ये समझना मनोज शौकीन आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल मैं हूं तो मनोज शौकीन है, अब बिल्कुल ये समझ लेना। 1 मिनट से पहले परवेश वर्मा जी भी आएंगे, मनोज जी भी आएंगे। हाँ लेकिन आएंगे किस बात पे? आपको बच गया था मनोज जी का, आपको पता होगा हार्ट की खुद ही प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ इस टाइम चक्कर लगा रहे हैं, तभी मैं कल भाग के मुझे उन्होंने ही फोन किया कि अनिल जाके देखना, कि मैं पुल पे ट्रांसफार्मर लगवा रहा था। ऐसा जो हुआ उन्होंने लोकेशन दिया, फिर मैं वहाँ गया, वहाँ से फिर मैं सीधा शमशान घाट गया और आपने मुझे बताया था कि भाई उनका जो है वहाँ पर संस्कार हुआ है, उसके लिए आपने मुझे बताया था ना कल। तो मैंने क्या कहा, भैया विधायक छोड़ा ले लेना, मैं आपको देता हूँ एक बात। इसीलिए प्रशासन से किसी बात का गलत लैंग्वेज प्रशासन जो करना है कर लो, मैं देखूंगा तारी कार्रवाई मैं बैठाऊंगा तुम्हें। तुम जो कर रहे हो ना मैं करवाऊंगा तुम्हारी कार्रवाई। क्या हुआ? जो मैं देखूंगा कहाँ से मैं गांजा बिक रहा है, मेरे को दिखाओ कौन सा दिखाता है। तो जो करना है ना कर लो। जो तो ये नहीं पता आदमी जो 3-4 दिन से साला सोया नहीं, रोटी नहीं खा, तुम यहाँ गाली देते हो। आपको गाली सुनने गाली कैसे देती? पुलिस का है, पुलिस के तेरे को पीटेगा, मैं पीटने दूंगा तेरे को कोई यहाँ? नहीं पीटने का तो फिर गाली कैसे दे पुलिस का? देखो अरे पुलिस ने पकड़ लिया, क्या कार्रवाई किया, किसने क्या कर दिया? आदमी पुलिस काम नहीं कर रही, क्या ड्रामा कर रहे हो तुम यहाँ? ऐसा है, सुनो मेरी बात, ये बात देखो मेरे भाई, तो पहली बार है कि आदमी आधी रात आदमी पकड़ लिए। देखिए ये प्रशासन जो भी है मैं जानता हूँ ना, ये भाई लोग एक आवाज में जब कल भैया बैठे थे ना, इनको मैंने कल बता दिया साले में, भैया थाने तक गए। जिसका जो काम है ना मैं बताऊंगा कैसे काम होते हैं, मैं बताऊंगा। शमशान घाट भी गए थे, जो तेरा काम सबका काम है ना मैं बताऊंगा क्या काम आता है। शमशान घाट
शमशान घाट में जो भाई हमारे गया था, ठीक है, भाई वहाँ पे था, मैंने वहाँ के सारे एक चीज में भाई आदमी को आत्मा दे। और कल जो कोर्ट में ना वो कहाँ है, वो कल आप ही आए थे, रात को घर से लेके आए थे ना, तेरे साइन करवा तो केस मजबूत है, तू इंग्लिश बोल रहा, आप तेरी कौन दुख रहा है कुछ भी? रात को नहीं बोला था मैं नहीं आऊंगा, मैं रात को बारिश में भेजता कर, मैं तो बेर से बात है ना, मैं तेरा लड़का बोला था इंग्लिश से, चलने का हिम्मत नहीं था मेरे को। आप तो ये भी कह रहे थे लोगों ने गला नहीं दबाया, आप ये भी मेरे को धमका रहे थे। अरे बार बार पूछना पड़ता है, धमका नहीं रहे थे क्या चलो ठीक है पढ़ते, तो हमें पूछना पड़ता है, डॉक्टर कह रहे नहीं है तो अरे भाई अब देखो जो होना था हो गया, आप इतना बदनाम प्रशासन से जब काम जब होगा कोई पकड़ता नहीं है, ना कोई पुलिस एक बात सुन लो, और फिर उन्होंने परेशान कर दिया परेशान आदमियों को। सिन्हा जी यहाँ बैठा हुआ है, बात खत्म, ये समझ लो मनोज शौकीन परवेश वर्मा यहाँ बैठा हुआ है, ये समझ लो। इतने तक के नहीं है, ये मेरे पड़ोसी है, मेरे बच्चों तक के मेरे को डर है, मैं आगे कौन बना दे रहा, किस चीज का डर है, क्यों हवा बढ़ा रहा है, किस चीज का डर है, कौन खा जाएगा? खा तो गया सर, आप कैसे खा जाता है? बिना काम लोग खा जाएंगे, ये एक्सीडेंट होते हैं ना, उनकी इच्छा थी को दुश्मनी थी तेरे से, हाँ मेरे भाई को देखो, ये एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है। सुनो सुनो मेरी बात, ठीक है, तू जानते थे उनकी पहले कोई दुश्मनी थी, ये मेरा जिला जब निकल रही उससे, ये मेरा छोटा भाई, आपस में नहीं कुछ कम बोल ले, आ रहे थे आपस में, कम बोल ले, हो गया, नीचे आवाज करके बोल ले, अब हो गया। काफी दुर्घटना था, और क्या था दुर्घटना, और क्या था? अगर वो अपने घर आ जाता तो अपने बच्चे होते, क्यों तुम परेशान होते, क्यों हम होते? अगर वो अपने घर तो लिया था तो ये काम नहीं होते। महिपाल भाई सुनिए, अब छोड़िए कोई बात नहीं, गलतियों से पकड़ लेते ना, कोर्ट में कहा कि चलिए चलिए आपके साथ में किसी के अगर दुर्व्यवहार किया उसको मैं माफी मांगता हूँ। सुनिए, अरे हमारा साथ कौन सा बोल जाएगा, किसकी मदद कोई बोल जाएगा यार? अपनी जगह आप ठीक है, अपनी जगह और इनकी जगह भी अपनी जगह। नहीं वो ठीक है, वो भी ठीक है। कौन क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, खाड़ के दाने इनके घर में, साला चूड़ी बेचते दिन रात, ये क्यों चलाते हैं ये? शाम को खान के दाने नहीं इनके पास। हेलो, आपको फांसी लगेगा, इसको फांसी जो देगा कोर्ट देगा, पुलिस नहीं कर सकती किसी के। अगर मैं इतना ज्यादा मार दूं, मेरे की जोड़ आ जाए तो मेरे बच्चे तू नहीं आएगा पालने। मैं क्या भाई बोल रहा है, और बिहार में कभी खाने में चप्पल पहन के गया है क्या? इतना बोल रहा है बैठ के। मैं कह रहा हूं आप अपनी जगह ठीक हो, मैं कह रहा हूँ मैं एक से थप्पड़ मार दूं और इसका कुछ हो गया तो मैं कौन मेरे बच्चों को पाल लेगा तू? तो फिर मार नहीं सकते, रिमांड आएगा फिर उसको हो जाए, कोर्ट से रिमांड आएगा तभी हाथ लगा यार। 3 दिन से पूरी रात मेडिकल करवा के सुबह आए, सुबह तो शाम में गाड़ी पकड़ा, साढ़े 2 मिनट आराम भी नहीं करा आदमी। आराम से बैठो, चाय पियो, बैठो भाई, ये समस्या है। सुनो, 2 आदमी और लाकर सुनाओ। देखो ऐसा है, कभी प्रसाद देखो सब किसी हम गलत जब होते हैं किसी को पकड़ा नहीं है, छोड़ दिया किसी आप पूरी तत्पर से लगे सब देख रहे हैं। अरे यार आदमी इतना कैसे बोल देगा कि अगर बैठ पुलिस बट्टी आपको गाड़ी में अच्छा लगेगा? मैं मनोज सिन्हा के पास आप आए हो और मैं मनोज सिन्हा के पास, मनोज सिन्हा ने आपको बुला लेगा, आप मैं मनोज सिन्हा का गाड़ी दूंगा, मनोज सिन्हा गुस्सा नहीं आएगा? आप इतना क्यों परेशान हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आप गाड़ी कैसे दे दी यार थाने में आके? आपको बैठो, चाय पानी पियो, नाश्ता करो, आप आपके लिए खड़े होंगे और मैं आपको नंबर देकर आप भी बताओ जो बोल रहे कौन से कहा, मैं अब चलता हूँ। ये भी बात थोड़ी होती है, तो बैठो समझदार आदमी, खाने पब्लिक के लिए होता है और सुनने के लिए होते हैं। जब तक काम करता है ना, बैठो चाय पानी, उसके लिए हम महिपाल भाई अब गुस्सा तुमको बैठो बैठो, ये दिन से करते नहीं करा, दिल्ली के थोड़े गुस्से का हो रहे हैं, बैठो महिपाल भाई बैठो, आवाज होगी। अब महिपाल भाई 2 मिनट भैया ने कल बोला मुझे कि सामान ले आया, सामान ला दे, मैंने सामान हमने आपको कुछ कहा, आदमी नहीं पकड़े हो और नहीं करे हो, आइयो मौके पर गवाह बना दे, इसको सारा छूट भी जाए तो इसके मौके पे दिखा जाए कि यही बंदे हैं, अगर छूट भी जाए तो। अरे सुनिए मेरी बात, यूट्यूबर वो छोड़िए, हमको जो क्या बात बोल रहे? आप कैसे बोल सकते हैं? आप डिफाइन करेंगे, 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 विधायक जी बारे में बोलेंगे, आप डिफाइन करेंगे क्या? विधायक जी वहाँ पर विधायक कल अगर आप लोग नहीं प्रशासन का काम है ना कि विधायक जी का काम है। सुनिए सुनिए सुनिए, जब आपको बदतमीजी आप आप नहीं, आप एक बात बोलिए,
जाइए अंदर देखिए क्या आप बोल ये रहे बात हैं बोलिए, वीडियो आप वालों के विधायक जी ने आप नशेड़ी को बताएंगे बिठा रखा है, विधायक जी ने नशेड़ी को बिठाता है कि प्रशासन विधायक क्या विधायक जी को नहीं पता कि अरे मेरा भाई यूट्यूबर की कोई बात यूट्यूब क्या है? कोई ऐसी बात नहीं हुई अगर हुई हो तो क्या proof बात हुई मेरे है? पास क्या बात हुई है? क्या बात हुई Proof है मेरे है? पास। मैंने ये Proof है कहा मेरे पास। आप यूट्यूबर को बुला लिए हैं, अब ये प्रशासन को YouTube- गाली दबाएंगे, आप कैसे विधायक के बोलेंगे? बारे में उल्टा बोलेंगे तो होगा? बहुत गलत अरे नहीं, गलत तरीके से आप नहीं, बोलते हैं। आप बहन आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल आप रहे हैं। विधायक के बारे में क्या बोल रहे हैं कि विधायक जी को नहीं पता ऐसा कुछ नहीं होता। विधायक जी को नहीं पता कभी कोई प्रशासनीय इस थाने को नहीं पता क्या इस थाने को नहीं पता कि नशा कहाँ बिक रहा है करता है। व्यवस्था आप करते हैं। थाने से पूछिए ना, इस बात को हमसे क्यों पूछ रहे हैं आपके विधायक जी को नहीं पता है आप? इस थाने बहन को नहीं सुनिए पता मेरी है। बात, एक ही बात बोलिए। आप कभी डिसाइड भी करेंगे सुनिए, आप डिसाइड वो मैं करेंगे डिसाइड नहीं करने वाला होता हूँ, प्रशासन इस चीज को देखेंगे ना, आप देखेंगे ना मैं आप देखूंगा। गलत मत बोलिए किसी आप गलत मैं नहीं बोल रहा। आप किसी पत्रकार को नहीं, गलत नहीं, मत नहीं, बोलिए। गलत नहीं बोल रहा। आप किसी पत्रकार को गलत आप मत किसी बोलिए विधायक को गलत आप बोल सकते डिसाइड हैं। नहीं करेंगे कौन आप यूट्यूबर ये नहीं बोल सकते ना, आप ये नहीं बोल सकते। हम भाई बोलेंगे साहब सुनिए, कि विधायक जी को पता नहीं है आप ये नहीं कह सकते विधायक जी ने आप यहाँ वहाँ पे पर सुनिए, समझाने आए कि आप आप BJP के नहीं, हैं। आप ये मत बोलिए आप कि सीधे विधायक जी बोलेंगे ने बीजेपी नशेड़ी को बिठा रखा है। विधायक आप जी को थाने पता के नहीं है। गेट में खड़े हैं, आप विधायक जी तो को आप पता थाने से पूछिए। आप हमारी भाषा में ऐसा आप कोई थाने से बात नहीं पूछिए। हुई है हमारी भाषा आप में थाने ऐसी से पूछिए। आप हमारी भाषा में इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है आपको सॉल्व करवाने आए हैं, आप उसका काम को मत करिए। आप पता है किस तरीके से अंदर का वीडियो है मेरे पास 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 अब मुजरिम को पकड़वाइए ना, अब मुजरिम को पकड़वाइए, आप मुजरिम को पकड़वाइए ना। पुलिस की मिली भगत के अंदर थाने के अंदर बताया जा रहा है जो वीडियो में अभी आपको सामने पूरे मामले की लीपापोती करने पे तुले पड़े हैं ये डिसाइड करेंगे कौन क्या है यहाँ पर क्या होती है पूर्व प्रत्याशी भाजपा भैया क्या है तुमने तमगा जीत लिया तुम अंतिम संस्कार कराने नहीं जाते तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होता इन्होंने तो न्याय दिलवा दिया 2 लोगों को पकड़ा गया अभी तक अब क्यों बात है क्या किस नेता को नहीं पता किस थाने को नहीं पता कि इनके क्षेत्र में कहाँ नशा बिक रहा है हर थाने को पता था हर बीट ऑफिसर को पता होता है कि नशा कहाँ बिक रहा है पर हर बीट ऑफिसर सोया होता है हर थाना सोया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जेब गर्म हो रही होती है और ये पहला मामला नहीं है कि किसी की नशे के चक्कर में डेथ हुई हो कई ऐसे मामले हैं जो दब जाते हैं बस परिवार आप सामने देख सकते हैं परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं जो साफ तौर पर पता चल रहा है एजुकेटेड भी नहीं है किस तरीके से पूरे मामले को दबाया जाता है थाना निहाल भी आ रहा है अभी यहीं पर एक मेरे को लड़की ऑफ कैमरा बता रही थी कि 3 महीने से यहाँ चक्कर लगा रही है न्याय के लिए पर आज तक उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है ये पहला मामला नहीं है थाने की तस्वीर दिखाई है किस तरीके से अंदर बदतमीजी से बात की जाती है किसी के परिवार का सदस्य चला गया और ये उससे बदतमीजी से गाली गलौज से बात करते हैं उसके गुद्दी दबाने की कोशिश करते हैं क्या यही थाने का काम है सहानुभूति दिखाना तो दूर की बात बदतमीजी से बात करने को उतरा है गाली गलौज में तो थाने वालों ने पीएचडी कर रखी है डेथ हुई उनकी वो कौन थे आपके मेरे हस्बैंड हाँ मेरा हस्बैंड थे मेरा हस्बैंड मैं उनकी पत्नी हूँ मेरे घर वाले थे 2 मिनट में 2 मिनट में मार दिया वो एक नशेरी था सरदार उसको 3-4 सरदार वहां पे बैठा हुआ था इसमें क्या सब ऑटो ही चालक उसको सहायता कर दिया मेरे घर वाले अपना बचाव किए उनका हाथ पकड़ लिया वो नशेरी 2 को मिलकर गला दबा दिया 2 मिनट में खत्म कर दिया मुझे इंसाफ चाहिए उसको फांसी का सजा चाहिए चारों के 4 था चारों को फांसी की सजा चाहिए मुझे मेरे कौन करेगा मेरा एक कमा के लाते थे मैं खाती थी मेरे 3 बच्चे कैसे पालन पोषण करूंगी मैं मेरे सारे बच्चे छोटे छोटे हैं कौन है मेरे कोई भी नहीं है आगे पीछे कमाने वाले क्या करूंगी मैं मेरे को इंसाफ चाहिए मुझे उसका फांसी की सजा चाहिए पुलिस वाला नहीं करेगा वो घुसखोर है आए दिन हफ्ता महीना लेता है कॉलोनी बांध रखा है और जो नशा बिकता है हर गली में नशा बिकता है इस निहाल बिहार में बहुत ज्यादा नशा बिकता है हर गली में बिक रहा है नशा क्या कहते हैं जो मेरे को इंसाफ चाहिए कुछ नहीं चाहिए मुझे उसको फांसी की सजा चाहिए पुलिस वाला नहीं कुछ करेगा मुझे उसको हवाले करे मैं अपने आप उसको देख लूंगी मेरे को इतना हिम्मत है मैं अपने आप उसको देख लूंगी नहीं तो आज मेरे साथ किया कौरी से किसी और के साथ करेगा सरकार से मुझे इंसाफ चाहिए मुझे उसका फांसी का जितना जल्दी हो सके मुझे उसका फांसी चाहिए मैं ये जानती हूँ मेरे घर परिवार के लिए खर्चा पानी चाहिए मेरे घर चलाने के लिए खर्चा पानी चाहिए मेरे बहुत लोन वोन भी है मैं कहाँ से भरूंगी बैंक से नहीं लिया पर हाथ वाले गांव से बहुत लाया हूँ गाड़ी मेरा लोन पर है मेरा पार्किंग में लगाने गए बताया जा रहा है जो ऑटो में जो चलाते थे वो भी लोन पे लिया गया हाँ
वो भी लोन पर गया है, वो भी लोन पर है गाड़ी, वो भी लोन पर है गाड़ी। पूरे घर को चलाने वाले वही बस एक ही थे, वही थे, एक ही थे, कोई नहीं थे मेरे, एक ही व्यक्ति थे वो। तीनों बच्चे मेरे छोटे हैं अभी। आप ये घटना कब की रही है और आपको कब घटना की जानकारी? ये क्या कहते हैं, गुरुवार का परसों वीरवार को 10:30 बजे, 11:15 बजे मेरे को एक लड़का बताने आए, जाओ जाओ अंकल को मार दिया, पार्किंग में लगाने गया था, अंकल को मार दिया पत्थर मार के। मेरे उस समय नहीं पता था कि गला घोट दिया गया है। क्या आपके हस्बैंड पहले पार्किंग में गाड़ी लगाते थे? नहीं लगाते थे गाड़ी, मेरे गांव जाना था। या 17 तारीख को सुबह 5 बजे का गाड़ी था। मैं गांव जाने से पहले पार्किंग में गाड़ी लगा के जाती हूँ। पार्किंग में गाड़ी लगाने गई, उसी मिली भगत थे कि शादी था कि क्या था भगवान जाने। उसने पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस वाला साजिश करके मार दिए। और ये समय क्या से मारे मुझे कुछ पता नहीं है, पर जो मारा है उसको ना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा पुलिस वाला, नहीं पकड़ेगा। थाना जा रही हूँ, थाना से भगा दे रहा है। मैं उसमें किया कि मारने जा रही थी, एक बैठा हुआ था, ट्रेन पकड़ के मुझे भगा दिया। मेरी मम्मी को झोटा पकड़ के पुलिस वाला भगा दिया, झोटा पकड़ के भगा दिया, करा भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। पुलिस वाले ने मम्मी के आपके झोटा पकड़ बाल पकड़ा है। यहाँ क्या हंगामा कर रहे हो सारे, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हुआ, जाओ। मेरे आदमी तब तक 3 तिहार ले गया था, मृत्यु की खबर नहीं आया था, यही मर गया था। वही 5 मिनट में भाग गया जो डेट हो गया। डॉक्टर ने बता दिया कि गेटे पर कि ये तो डेड बॉडी है। कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। मेरे को चाहिए इंसाफ, चाहिए मुझे। उसका फांसी का फंदे पे देखना चाहती हूँ। नहीं पुलिस वाला कुछ करेगा तो जिसको पकड़ कर मैंने दिया हूँ उसको हवाले करे। मैं उसको बीच चौराहे पर फांसी पे लटकाऊंगी, बीच चौराहे पर। और कुछ सरकार नहीं करेगा, पुलिस वाला नहीं करेगा तो हाँ। और चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए। देखो इस तरीके से गरीब परिवार की ये हालत है। अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो कौन, हर कोई अपना कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। गरीब परिवार है, आप इस गरीब परिवार की घर की हालत दिखा सकते हैं, जो कि एक बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। और उस गुजारे के कारण अगर वो गुजारा कर रहे हैं तो किसी को तकलीफ, यहाँ पर पूरा नशेड़ियों का, मैंने यहाँ गली गलियों में देखते हैं बच्चे छोटे छोटे चाकू लेके घूम रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं। ये नशा आ कहाँ से रहा है? ये पुलिस प्रशासन के ही वहां से आ रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे की चमक दिखती है, गरीब परिवार का कोई दुख नहीं दिखता। इतना परिवार दुख की हालत में है, इनका पूरा परिवार जो है। मैं तो इनके साथ सहानुभूति करना चाहूंगा। मीडिया कर्मी से हमें यही उम्मीद है, जो सच को दबाने की कोशिश सच उजागर करती है, पर पुलिस प्रशासन उनको भी डिटेन करके भगा दिया जाता है। मैंने देखा है, अरुण हत्या भी हुई थी, उनको भी वहां पे इस तरीके से व्यवहार किया, जो कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी, और वो खबर दबा दी जाती है। आर्थिक मदद की जाएगी इनकी सरकार के द्वारा। और यहाँ पर यहाँ के जो है FIR में बताया जा रहा है धाराएं भी छोटी लगी। ये धाराएं लगी हुई है, एक तो नॉर्मली धारा लगा डाली, हत्या की धाराएं डाली जाती है। कौन सी, इनको किन्होंने इनको मतलब कि कुर्सी पे बिठा के, और ये किस तरीके से इनकी साठगांठ है, क्या कॉम्प्रोमाइज करके, और ये इन्होंने धारा डाल के और ये कर दी है। ठीक है, पर अब प्रशासन से तो मेरी यही एक आशा है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो हर कोई बंदा कानून अपने हाथ में लेना कोशिश करेगा। कानून को अगर अपने हाथ में ले लेंगे, सब रोड पे आ जाएंगे, तो इस सरकार का क्यों आप मजाक। बड़े बड़े अधिकारी इन्होंने जो अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने हर समय गरीबों का साथ दिया है और सच्चाई के साथ दिया है, पर उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन दब्बा लगा रहे हैं उनके काम के ऊपर। तो मैं उन बड़े अधिकारियों से एक गुहार लगाना चाहूंगा कि आम आदमी की मदद की जाए। जहां पर जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने ये दुश्वार के हत्या की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, ताकि आगे वाले जो जिस तरीके से करते हैं उनके ऊपर सोच समझ के आगे कदम उठाएं। हम सिर्फ यही है, हम इसे देखने आए थे कि कोई भी बंदा अगर रोड पे चलता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई भी जुड़ा है, वो ड्राइवर है, चाहे वो ऑटो चला रहा है, चाहे वो टैक्सी चला रहा है, चाहे बस चला रहा है, चाहे ट्रक चला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की सेवा तो कर रहा है। बिल्कुल। क्यों कहने को ये कहते हैं कि ड्राइवर दूसरा देश का आंतरिक सिपाही है, तो एक सिपाही का ये हालात है कि जो मर्जी आए उठा के उसको जहाँ मर्जी जैसे मर्जी खत्म कर दे। क्या खत्म करने वाले ने सोचा कि पिछले परिवार का क्या होगा? क्या वो इसके बारे में, अगर मान लो कल के दिन वो सरकार ये कहती है कि हम चलो आपको बाइज्जत बरी करते हैं, वो इस परिवार का जीवन भर के लिए लालन पोषण कर देगा? सर बताया जा रहा है कि ड्राइवर के साथ लूटपाट हुई है, उसकी जेब में से 12 से 13 लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस FIR के अंदर तो लूट का कुछ भी नहीं है। जी सर। तो ये कहीं ना कहीं या तो मिली भगत है जी,
या जो पार्टी जिसने या पार्टी ने जो भी हादसा किया है उसने कुछ ना कुछ पर चढ़ावा चढ़ाया है, जो इसके अंदर पूरी बात नहीं गई। और जिस टाइम एफआईआर हुई है, जिसने एफआईआर की कॉपी ली है, तो ये मुद्दा वहीं पे उठाना चाहिए था। सर ये अभी एफआईआर आज सुबह ही मिली है, तो वारदात को 2 दिन हुए हैं। जब मीडिया का गेट पे, थाने के गेट पे पहुंची है, तो उसके दबाव पे इनको एफआईआर पकड़ाई है। बताया जा रहा है एफआईआर में छोटी छोटी धारा लगा के गरीब परिवार को दबाया जा रहा है। क्या ये कोई यूनियन को बड़े एक्शन में कोई लिया जाएगा? देखो जी, यूनियन तो जब भी काम करेगी जब हमें परिवार का सहयोग मिलेगा जी, या हमारा जो समाज है उसका सहयोग मिलेगा। अकेली यूनियन कभी कुछ नहीं करती, यूनियन होती है यूनिटी से। बिल्कुल। अगर हमारे को साथ मिलेगा हम जरूर साथ होंगे जी। इस टाइम आपके पास 3 यूनियन खड़ी है यहाँ पे, और 3 यूनियन के वो हैं, और जो मैन आदमी है जो इसके हैं यूनियन के, वो सोमवार को भी आएंगे यहाँ पे, सोमवार को भी आ रहे हैं। उन्होंने ये मुद्दा कहीं ना कहीं डीसीपी तक ये पहुंचाया भी है, और आने वाले टाइम के अंदर इस मुद्दे को ये रेखा गुप्ता तक जो सीएम है वहां तक पहुंचेगा। सर बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने इसकी पूरी घटना देखी थी। बताया जा रहा है कॉल करके उसको ड्राइवर को बुलाया गया था, और पुलिस को उसने बताया कि इनकी घटना मेरे सामने हुई है। पुलिस ने उस चालक को भी दबाने की भाई आपके साथ खड़े हैं ना, जसप्रीत को धमकाया जा रहा है। हाँ तो समझे नहीं, जो चश्मदीद गवाह है अगर वो अपने मुंह से ये करे कि पुलिस पर वो धमका रही है, तो ये चीज आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है। जब तक मीडिया इस चीज को नहीं उठाएगी ये बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी। ये कागज के ये बोल रहे हैं कि हम यूट्यूबर हैं या मीडिया बिकाऊ है, इस तरीके की चीजें एक हम लोगों के लिए पत्रकारों के देखिए, इस तरीके बोले। मैं तेरी आपकी बात से मानता हूँ, आप इस बात को समझते हैं कि जिसके घर से कोई भी इंसान जाता है बिल्कुल वो तहस में कहीं ना कहीं देखो अब समझ नहीं, नहीं, पुलिस वाले ऐसा नहीं, पुलिस वालों को छोड़िए। पुलिस वाले तो एक ऐसा पहलू है कि आज बीजेपी है तो बीजेपी की गुलामी कर रही है, कल कांग्रेस आएगी तो उसकी गुलामी करेगी। निहाल पूरा मामला किस तरीके से सामने आया है कि कहीं ना कहीं पूरा मामला जो था नशे गांजे स्मैक को लेकर है। हर निहाल बिहार के हर गली मोहल्ले के अंदर जो खुल्लम खुल्ला नशा बिकता है, और इसी के कारण ये इतनी बड़ी वारदात होती है। आखिर क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता कि उसके एरिया में, या किस बीट ऑफिसर को नहीं पता कि उसके एरिया में खुल्लम खुल्ला इस तरीके से स्मैक गांजा चरस बिक रहा है, और आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं होता? पुलिस ऐसे मामलों में चुप्पी क्यों साध लेती है? बता रहे इसी गली के जहाँ परिजन रहते हैं, आप अभी देख सकते हैं तस्वीरें, इसी गली के जस्ट पीछे बता दें नशा बिकता है, और अभी माहौल थोड़ा सा जिस तरीके से गर्म है उसके बाद बता दें अभी भी उसके बावजूद भी अभी भी खुल्लम खुल्ला नशा बिक रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। क्या नेताजी को नहीं पता, यहाँ पर विधायक जी को नहीं पता, क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता, क्या बीट ऑफिसर को नहीं पता? आखिर खुल्लम खुल्ला राजधानी दिल्ली के अंदर ही नशा का इसमें कि आते कहाँ से नशा आ रहा है? क्यों प्रशासन सोया है? क्यों चुप्पी साध लेता है? कब तक ऐसे ही आम जनता जो है स्मैकियों की बलि चढ़ती रहेगी, स्मैकियों की बलि चढ़ती रहेगी, और ऐसे ही कई परिवार बेसहारा होते जाएंगे। बस बाद में सहानुभूति नेता जो लोग हैं बाद में सहानुभूति दिखाने आते हैं। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले में देखा कि इस तरीके से पूरे मामले को बदल डाला, जहाँ छोटी धाराएं लगाकर पूरे मामले को बदल डाला। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरा का पूरा मामला जो है उच्च अधिकारियों संबंधित विभागों तक पहुंचे और सही तरीके से इस मामले की जांच की जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको